भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर, जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनको आना चाहिए ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना। कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें। हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना। नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है, इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक कि ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रूमर्स हैं। राइट, बल्कि नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। आखिरी मरतबा जब पाकिस्तान आई थी इंडियन टीम, तो आप उस टीम का हिस्सा थे। क्या माहौल होता है जब इंडियन प्लेयर्स यहाँ खेल रहे होते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार माहौल होता है, चाहे पाकिस्तान में वो खेल रहे हों चाहे पाकिस्तान इंडिया में खेल रहा हो। लोग नहायत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत इज़्ज़त की जाती है। दोनों तरफ क्रिकेटर्स के फैंस हैं। और पाकिस्तान में तो हमने ऐसा भी देखा है कि पीएसएल में जब इंडिया का कोई प्लेयर है, कोई दूसरी लीग नहीं खेलता, लेकिन वहाँ भी लोगों ने कोहली के किसी टाइम बैनर्स उठाए होते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टार है। वो खाली इंडिया के स्टार नहीं है, वो इंटरनेशनली दुनिया उन्हें पसंद करती है। और लाइकवाइज और भी प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, और भी प्लेयर्स हैं। तो आई गेस के लोग यहाँ पर भी उन्हें देखना चाहते हैं। और एक आर्ट है क्रिकेट, और आर्ट की कोई एज सच बाउंड्रीज नहीं होती। सो आई गेस के पाकिस्तान के लोग विल डेफिनेटली वेलकम देम और बहुत पसंद करेंगे कि इंडिया आए, और हम सब लोग भी पसंद। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नज़र आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इंडिया का मौक़िफ़ था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने, पता लग जाएगा कितने न्यूट्रल है। सलमान, थोड़ी रेड बॉल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप होने वाले सरफराज अहमद के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। क्या रिजवान के होते हुए वो टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे? डिपेंड करता है, दोनों अच्छे परफॉर्मर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल सरफराज बाहर हुए थे क्योंकि वहाँ पे पिचेस डिफरेंट है। उन पिचों के ऊपर तेज़ बॉलिंग के आगे वो शायद उतने इफेक्टिव नहीं थे जितना वो एशियन कंडीशंस में बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली थी होम सीरीज़ में श्रीलंका में। सो डिपेंड करता है कि आप किसके खिलाफ कहाँ पर खेल रहे हैं, तो खिलाया जा सकता है। इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है। पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने वाइट वॉश किया था। इस बार हमें अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना दिल बड़ा करें, पिचेस वो बनाएं जिस पे आप लोग भी जो है ना, आपके यंग बॉलर्स को भी चांस हो आउट करने का। आपने इतनी फ्लैट पिचेस बनाई सिर्फ इसलिए कि किसी तरह मैच ड्रॉ हो जाए, और अच्छी बड़ी टीम है उसके ऊपर भी उन्होंने तरीका ढूंढ लिया जीतने का। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आप अच्छी क्रिकेट को नज़र में रखें और उस हिसाब की पिचेस बनाएं। आपने तो खुद पिचेस फ्लैट की थी इंग्लैंड के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी। तो ऑस्ट्रेलिया के आपने कहा जी फास्ट बॉलर बड़े अच्छे हैं, और जब स्पिन की बात हुई तो उन्होंने कहा जी नेथन लायन बॉलिंग करेगा। तो अगर आपने किसी को भी नहीं खेलना तो फिर आपस में खेल लें। तो बेहतर तो यह है कि आप ज़रा दिलेरी दिखाएं, अच्छी पिचेस बनाएं। अगर आपने स्पिन बनानी है तो फिर उस पर स्पिन नज़र आए, फिर अपने स्पिनर्स को मौका दें। और अगर आप अपने यंगस्टर फास्ट बॉलर खिलाने जो कि डोमेस्टिक पे परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर तो बॉल स्विंग होता है। वो जहाँ परफॉर्म करते हैं वहाँ तो सपोर्ट होती है। तो अगर आप सपोर्ट के बगैर पिचेस बनाएंगे तो बड़ी ज़्यादती है उन यंग लड़कों के साथ। जैसे मोहम्मद अली खेला, फ्लैट पिच के ऊपर खेला। खुरम शहजाद तो अभी ऑस्ट्रेलिया गया तो उसका आपको कुछ नज़र आया कि यार ये अच्छा बॉलर है, या मीर हमजा।
अगर वो उनको भी आप अपनी पिचेस पे खिलाते तो वो भी सारा दिन बेचारे बॉलिंग करते रहते और दूसरी टीम जो है आराम से मजे करती। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया में शान की कप्तानी को कैसा देखा, और अब जेसन गैलेस्पी के आने के बाद आपको क्या लगता है, अप्रोच में फ़र्क आएगा? ये तो जब मैच होगा तो पता चलेगा, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है, जिस तरह की वो एक विनिंग टीम का हिस्सा रहे और बहुत सारे वर्ल्ड कप्स उन्होंने जीते और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के एक प्रीमियर प्लेयर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो माइंडसेट, वो जो एक जीतने की आदत होती है ना, वो इंसान को छोड़ती नहीं और उससे कम इंसान किसी चीज़ पे सेटिस्फाई भी नहीं होता। तो अगर हम उन चीज़ों को सामने रख के देखें तो फिर अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस पर बेहतरी आएगी। शान आई थिंक डिड वेल एज अ कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस और हमेशा क्रिकेट टफ होती है और पाकिस्तान की टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स थे, उसके बावजूद पाकिस्तान अगर अपने कैचेज़ ही सिर्फ पकड़ लेता तो शायद नतीजे मुख्तलिफ होते। सो पाकिस्तान ने क्रिकेट वहाँ पर इतनी बुरी नहीं खेली। यस, कुछ हमारे स्ट्रेटिजिक कह लें कि उसमें कुछ चीज़ें थी जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा जोर जो था ना वो इंटेंट पे था, ज़रूरत से ज़्यादा। यानी आप स्ट्राइक रेट की बातें सुनते थे, हम अपने स्पोर्ट्स स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें या प्लेयर्स की, चौथे दिन से आगे तो पाकिस्तान का कोई मैच नहीं गया, 1-1.5 दिन ज़ाया हो जाता था खाली। तो आपको किस बात की जल्दी थी? आप लंबा खेलते, कोई ऑस्ट्रेलिया को भी थकाते, कोई आप भी बड़े रन्स करते। ये जल्दी की जो एक अनरीजनेबल आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं ना, ये जस्टिफाई नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया ने हमसे कम रन रेट पे खेलकर वो सीरीज़ 3-0 जीत ली। हमने तेज़ खेल के क्या कर लिया? इस सवाल का जवाब भी उन्हीं से पूछ लें जो बार बार स्ट्राइक रेट और इंटेंट की टेस्ट क्रिकेट में बातें